का बहुत बहुत स्वागत है आज के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए आज हिंदी सब्जेक्ट से एक टॉपिक है हमारा पवन दूतिका। जो हमारी हिंदी जनरल होती है, हिंदी लिटरेचर होती है, यानी सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी, तो दोनों पेपरों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है। और इसके जो रचनाकार हैं वह हैं हरिओद जी। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। वह इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं, या इस कविता में जो है वर्णन करते हैं कि एक बार जो राधा जी थीं वो घर में या अपने मकान में सदन में अकेली बैठी हुई थीं और दुखित भाव में थीं। तो वह अपनी जो वेदना का वर्णन जो है इस लॉन्ग पोएम में करती हैं। कहने मतलब है कि एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आँखें आंसू से परिपूर्ण थीं, या कह सकते हैं कि उनकी जो आँखें थीं वो आंसुओं से भरी हुई थीं। तभी प्रातःकालीन जो वायु यानी पवन उनके दुखों को बढ़ाने के लिए आई, या उसने प्रयास किया। तब वे पवन को क्या है, फटकार लगाती हैं, और फटकार लगाती हुई वो बताती हैं अपने इमोशन के लिए यहाँ पर जो है व्यक्त करती हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस बे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थी धरा को बेहोती। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बाताइनों से। बैठी खिन्ना एक दिवस बे गे में थी अकेली। बैठी कौन, राधा जी बैठी हुई थी। खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है उदासी। एक माने एक, दिवस माने दिन, बे माने यानी राधा जी, गे माने घर पर अकेली। कहने मतलब ये है कि एक दिन राधा उदासी से भरपूर घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थी धरा को भिगोती। आके आंसू कहने मतलब आंसू आकर, आके आंसू, आंसू आकर, द्रग युगल यानी दोनों नेत्र, आंसू आकर उनकी दोनों आँखों को सजल बना रहे थे धरा को भिगोते, यानी सजल बना रहे थे, भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बाताइनों से। बाताइनों, सुपवन, सुपवन का मतलब होता है सुगंधित वायु, और बाताइनों का मतलब होता है खिड़कियाँ। कहने मतलब है कि प्रातःकालीन के समय, या कह सकते हैं कि इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन जो है रोशनदानों से होकर कहाँ, घर के भीतर जो है आई है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता को, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता को। कहने मतलब यह है यहाँ पर, या इस इन पंक्तियों में जो है वो बताती हैं संतापों। संतापों का मतलब होता है दुखों, यानी कह सकते हैं जब पवन की प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया है, यानी विपुल बढ़ता देखकर दुखता हो, यानी पवन के प्रभाव से राधा का दुख बहुत बढ़ गया है। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका। कहने मतलब है तो उन्होंने दुखी होकर, यानी धीरे सा दुख यानी दुखी होकर धीरे बोली। कैसे बोली, धीरे। उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा। क्या कहा, श्रीमती राधिका यूं। उन्होंने जो है यानी राधा जी ने जो है धीरे से पवन से कहा कि हाय प्रातःकालीन पवन, प्यारी प्रातः, हाय प्रातःकालीन पवन इतना क्यों मुझे सताती है प्रातःकालीन पवन तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई
काल की क्रूरता से? क्या तू भी जो है काल की क्रूरता से, या क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? या कह सकते हैं क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? नेक्स्ट पद दिया गया है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय बिरे से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिए मेरे प्यारे, कहने मतलब है इन पंक्तियों में जो है राधा पवन को, यानी राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को क्या है संदेश भिजवाती है। वे पवन से मार्ग में पड़ने वाली जो कह सकते हैं मनोहारी सुषमा का वर्णन करते हुए कहती है कि उससे प्रभावित होने के लिए कहती है, कहते हैं कि मेरे प्यारे नव, मेरे प्यारे नव जलद, जलद का मतलब होता है बादल, इसे हम कह सकते हैं कंज से नेत्र वाले, कंज से नेत्र वाले। कहने मतलब है राधा पवन से कहती है कि नवीन मेघ जैसे शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले, यानी प्यारे नव जलद, नव जलद, जलद का मतलब होता है मेघ यानी बादल, कंज से नेत्र वाले, यानी राधा कहती है पवन से, क्या कहती हैं राधा पवन से कहती है कि नवीन मेघ जैसे शोभा वाले और कमल जैसे नेत्र वाले कौन? मेरे प्रिय कृष्ण, जाके आए ना मधुबन से यूँ ना भेजा संदेशा, यूँ ना भेजा संदेशा। कहने मतलब मेरे प्रिय श्री कृष्ण जाकर वापस नहीं आए हैं, इन्हीं जाके आए, इन्हें जा करके वापस नहीं आए मधुबन से, यूँ ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने वहाँ से कोई हमारे लिए संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय बिरे से बावली हो रही हूँ। बावली, मैं बावली का मतलब होता है पागल हो जाना। मैं प्रिय के या उनके बिरे में रो रो करके मैं पागल हो रही हूँ, जाके मेरा सब कुछ कथा श्याम को तू सुना दे, तू उनके पास चली जा और मेरे दुख उन्हें सुना दे। इसके बाद में ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। देखिए यहाँ पर ज्यों ही कहने का मतलब है वो कहती हैं कि ज्यों ही, यानी राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि जैसा कि मेरा घर त्याग कर, ज्यों ही मेरा भवन यानी मेरा घर तज माने त्याग कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, यानी तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। कहने मतलब है कि जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे शोभा वाले सुगध कितने मंज कुंजे मिलेंगी, मंज कुंजे मिलेंगी, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुगध अनेक कुंजे दिखाई देंगी, उनकी छाया बड़ी कैसी होगी, प्यारी छाया, उनकी मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, तो भी तेरा दुख लख बहाना विश्राम लेना। कहने मतलब है कि उनकी छाया बड़ी शीतल और आकर्षक होगी, और यहाँ तक कि बताया गया है कि मृदुल स्वर से मोह लेंगे तुझे, मृदुल स्वर से मोह लेंगे तुझे, अर्थात हम कह सकते हैं कि वहाँ उन छाया पर या छायादार वृक्षों पर पक्षियों के चहकहाने से अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है, यानी मृदुल स्वर से, यानी अत्यंत जो है सुंदर ध्वनि जो है निकलती है, तो भी मेरा दुख लख बहाना विश्राम लेना। तो जो कहते हैं कि इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित तो कर लेंगी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि लेकिन फिर भी मेरे जो दुख का जो है ध्यान करके तू वहाँ ना विश्राम लेना, तो रुकना मत, यानी तुझे वहाँ पर नहीं रुकना है। नेक्स्ट दिया गया है,
थोड़ा आगे सरस रब का धाम, सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन प्यारा वृंदा विपिन मन को मोदकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह में आना ना होना। थोड़ा आगे सरस, सरस माने होता है मधुर, सरस का अर्थ होता है मधुर। इसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा आगे, यानी थोड़ा आपके लिए क्या है, आगे बढ़ना है, थोड़ा तुझे जो है आगे बढ़ना है। या हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि दुख से परिपूर्ण जो राधा ने क्या है, मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन पवन दूतिका से क्या है, प्रस्तुत किया है। और वो समझा करके कहती है कि तुम मार्ग में मोहित नहीं होना है। कहने मतलब ये कि तू थोड़ा आगे बढ़ना है, तुझे थोड़ा आगे बढ़ना है। यानी राधा ने पवन से कहा, थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे क्या है, सरस रब का धाम, सतपुष्प वाला, सतपुष्प वाला। रब माने होता है, ये रब शब्द आ गया, रब का मतलब होता है, हम कह सकते हैं सप्त का धाम, सत पुष्प वाला। कहने मतलब है आगे जैसे थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोरम क्या मिलेगा, वृंदावन मिलेगा, सतपुष्प वाला यानी वृंदावन मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, लतावान सौंदर्यशाली, लतावान सौंदर्यशाली, उसमें पक्षियों पर क्या है, मधुर संगीत गूंज रहा होगा और मधुर फूलों से क्या है, वह लदा रहता है, सौंदर्यशाली होगा। लतावान, वह लताओं से, द्रुम यानी पेड़ जो हैं, आगे दिया गया है, प्यारा वृंदा विपिन मन को भी मुदकारी मिलेगा, जाना आना जाना इस विपिन से मुँह में आना ना होना। मुँह में आना ना, मुँह में आना का मतलब होता है मोहित नहीं होना है। कहने का मतलब है कि उसमें जो हैं बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं तो होंगी, लेकिन आगे दिया गया विपिन, वृंदावन विपिन, विपिन माने होता है जंगल। तो उस वन में इधर उधर भ्रमण करना, किंतु मोहित होकर वहाँ तुझे रुकना नहीं है, ना होना, यानी तुझे जो वहाँ पर नहीं रुकना है, यानी मोहित नहीं होना है। जाते जाते अगर पथ में क्रांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और संदिग्धों से भ्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर तू अब आगे तेरा सफ़र जो होगा, राधा जी कहती हैं कि है पवन, यानी जाते जाते अगर, कहने मतलब है जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई क्या है, क्लांत कोई दिखावे, क्लांत, क्लांत माने होता थका हुआ, यानी तुझे जो है जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ दिखावे, यानी दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, तो जाके सन्निकट उनके पास में उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना। और उस दुखी व्यक्ति कहीं पर तुझे जो दिखाई देगा तो उसके निकट में तो तुझे जाना ही है, क्लांतियों को मिटाना, और उसके दुखों को क्या है, तो तेरे लिए दूर करना है, मिटाना है। धीरे धीरे परस करके आगात उत्ताप खोना, उत्ताप माने होता है गर्मी, और उसके जो है धीरे धीरे उसके शरीर को इस पर करके क्या है, उसकी गर्मी को दूर करना है, और सदगंधों से श्रीमित जन को हर्षित सा बनाना, हर्षित सा बनाना। और तेरे लिए जो है अपनी सुगंधित वायु से कह सकते हैं, सुगंधित समीर से क्या है, उसे थकी हुई व्यक्ति को क्या है, तुझे हर्षित यानी खुश करना है, यानी प्रसन्नचित बनाना है। इसके बाद में ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना, तो नातु सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रीमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना,
ओठों को ओठों को कमल मुख की मिलान मिलान लाए मिटाना। लज्जाशील। देखिए इन पंक्तियों में जो है ये बताते हैं या कहते हैं कि राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी है और पवन को दूतिका बनाकर अपना जो संदेश यानी मैसेज दे रही है। अपने दुख में भी उन्हें क्या है, अन्य लोगों के दुख को क्या है, चिंता है। कहने मतलब ये है कि संसार में जो अगर कोई दुखी हो तो दुख, एक तो मैं तो वैसे ही दुखी हूँ, लेकिन अगर कोई और तुझे दुखी दे तो हमारे दुख को ध्यान में ना रख करके तो उसके दुख को पहले मिटाना है, उसके बाद में हमारे दुखों को तुझे दूर करना है यानी निवारण करना है। तो लज्जाशील पति। कहने मतलब है राधा पवन को समझाती है कि है पवन लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, तुझे कोई दृष्टि आए यानी तुझे कोई दिखाई दे होने देना विकृत बसना तो ना तो सुंदरी को। कहने मतलब है कि अगर तुझे रास्ते में कोई लज्जाशील महिला अगर दिखाई देती है तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, यानी वहाँ तू अपना वेग मत दिखाना। यदि कहते हैं जो थोड़ी सी शिरमित वह गोद ले श्रांति होना, यदि वह थोड़ी सी क्या थकी हुई प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी क्या है थकावट को दूर कर देना है। इसके बाद में ओंठों को कमल मुख से मिलान लाए मिटाना, यानी कहने मतलब है कि यदि वह थकी है यानी थकावट को दूर तो करना ही है, लेकिन उसकी ओंठ कमल जैसे मुख की क्या है मलिनता को अपनी क्या शीतलता से दूर करना है। अर्थात जब थका हुआ इंसान होता है तो उसकी ओंठ चेहरा सब कुछ अपना जो है रंग बदल देता है, तो ये धीरे धीरे जो है उसकी ओंठ जो है कमल के समान सुंदर बना देना है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया हुआ, यानी छाया द्वारा सुखित करना तुप्त भूतांगना को। देखिए भूतांगना यहाँ शब्द आ गया, भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री। कोई क्लांत कृषक खेत में, यानी कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कहने मतलब है पवन यहाँ पर दिया है कृषक ललना। कहने मतलब है ललना, हम यहाँ पर बेटी भी कह सकते हैं स्त्री भी कह सकते हैं, यानी है पवन यदि खेत में कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे, यानी किसान स्त्री दिखाई दे, धीरे धीरे पर उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति का मतलब होता है थकी हुई, तो तुझे क्या करना है तो उससे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी क्या है संपूर्ण थकावट को दूर कर देना है। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। व्योम कहते हैं आसमान यानी आकाश के लिए, जलद कहते हैं बादल के लिए। यदि कोई आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो तो उसके ऊपर ला करके क्या है छाया कर देना है। छाया द्वारा मुख सुखित करना तृप्त भूतांगना को। भूतांगना माने होता है स्त्री, तो उसके ऊपर क्या है छाया कर देना है, जिससे उस स्त्री की क्या है शीतलता प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट पद में दिया गया है जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तो होएगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। जाते जाते कहने मतलब है कि जाते जाते मथुरा धाम में तुझे, तो कहते हैं कि जाते जाते पहुँच, मतलब राधिका पवन दूतिका को समझाती हैं, कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। कहने मतलब है तेरी मार्ग में तेरे रास्ते में मथुरा नगरी भी पड़ेगी और तू जाते जाते उसकी शोभा को मत भूलना। आगे बताया गया है न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, यानी तू जाते जाते उसकी शोभा देखना मत भूलना,
जब तुम मथुरा नगरी में पहुँचेगी तो वहाँ पर क्या है, आगे दिया गया है कि मुग्ध होना, यानी तू होएगी चकित लख के मेरु के मंदिरों को। मेरु के मंदिरों को, मेरु माने होता है समेरु पर्वत, हम कह सकते हैं। मेरु का अर्थ होता है समेरु पर्वत। कहने का मतलब है कि तब वहाँ की जो भव्यता है तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए उत्सुक बना देगी, क्योंकि वहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें होंगी, तुझे क्या है, तेरे अंदर वो उत्सुकता तैयार कर देंगी। आगे बताते हैं, तब तू अपनी नगरी देखने की, यानी तब तू अपनी जो नगरी है देखने की उत्सुकता दबाना मत, बल्कि उस नगरी के लिए बताते हैं कि जो सर्वोत्तम जो नगरी है वह कैसी है, सर्वोत्तम है, यानी सबसे उत्तम कह सकते हैं। कहने मतलब है कि आगे जो है बल्कि उसकी जो नगरी है वो सर्वोत्तम है, और मोदकारी शोभा को देख करके उस पर मुग्ध नहीं तुझे होना है। कहने मतलब है तेरे लिए ऐसी शोभा को देख करके मोहित नहीं होना है। से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरी अर्क से ही। अर्क माने, अर्क का अर्थ होता है सूर्य। कहने मतलब है तू जब वहाँ, यानी जब वहाँ दूसरी सूर्य के समान चमकने या चमकती आभा वाले कलशों से युक्त समेरु पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी, तब तेरे क्या है, आश्चर्य का मानो जो है, आभा वाले जब कलशों को देखेगी तो कहते हैं तू चकित लख, तो उन्हें देख करके जो है कैसी हो जाएगी, चकित हो जाएगी। यानी तेरा जो मस्तिष्क है, तेरा जो यानी माइंड है, कह सकते हैं तेरे लिए क्या है, आश्चर्य का ठिकाना ना रहेगा। नेक्स्ट में दिया गया है, देखे पूंजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना बादो मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो, यानी हो बजाना। देखे पूजा समय, कहने मतलब है कि शाम के समय जो है कि मथुरा, यानी देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी है दूतिका तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर क्या करना है, नाना माने होता अनेक प्रकार के वादों, यानी यंत्र वाद यंत्र को मधुर स्वर, यानी मीठे स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, यानी मुग्धता को बढ़ाना। या हम कह सकते हैं कि वहाँ जो मंदिर हैं, वहाँ के जो मंदिर हैं या मंदिरों में जाना है, और वहाँ जो बजने वाले विभिन्न वादों की जो मधुरता को अपने मधुर स्वर प्रदान करके क्या है, उसकी मधुरता में क्या है, बढ़ाना, मतलब होता है वृद्धि करना है तुझे। किबा ले के रुचिर तर के शब्दकारी फलों से। किबा का मतलब होता है, किबा का मतलब होता है अथवा, किबा का मतलब होता है अथवा, लेकिन रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। कहने का मतलब है कि ठीक उसी प्रकार से यह हम कह सकते हैं तू वहाँ के मंदिर और जो परिसर में खड़े विविध प्रकार के क्या हैं, वृक्ष, यानी पेड़ जो हैं, यानी वृक्ष में से क्या है, अपनी पसंद के वृक्षों को क्या है तुझे चयन करना है, और उसके फल फूल पत्ती अथवा तने से कह सकते हैं शब्द रूपी फलों को ग्रहण कर, यानी तुझे जो है धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो, यानी हो बजाना। रब माने ध्वनि होता है, रब माने ध्वनि होता है। कहने मतलब है कि वहाँ जो पेड़ हैं और पेड़ में जो फल जो आते हैं वो किसी कारणवश जब सूख जाते हैं, उनमें जो दाना होता है तो उन दाना जो है जब हल्की बेग से जो है पवन बहती है तो वो आवाज़ करते हैं, तो उन फलों की बात है। कहने मतलब है फल रूपी, यानी शब्द रूपी फल को ग्रहण करके धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ क्या है, मुग्ध हो करके क्या है, अपना जो राग है अवश्य तुझे बजाना है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होंगे बर बदन की मोर सी सौम्यता की,
सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कहने मतलब है जब तुझे और आगे बढ़ना है या और तुझे जो है देखना है तो कहते तू देखेगी जलद तन। जलद तन, जल यानी जलद तन का मतलब होता है बादल के समान तन वाले, बादल के समान तन वाले, अर्थात हम कह सकते हैं श्री कृष्ण के वहीं सदगता हो। है पवन मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढालकर स्वयं भी वैसे ही होकर तू वहाँ क्या है बादलों के समान काले वर्ण वाले श्री किरण को क्या है तू तदगता यानी तू देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। ज्योति लोने, लोने का मतलब होता है सलोने यानी सुंदर, और ज्योति उत्तीर्णकारी का मतलब होता है प्रकाश बिखेरने वाले। ज्योति यानी प्रकाश, उत्तीर्णकारी मतलब होता है बिखेरने वाले। हम कह सकते हैं उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। मुद्रा होगी वर बदन की सी मूर्ति सी सौम्यता की, मूर्ति की सौम्यता की। कहने मतलब है उनके जो श्रेष्ठ जो मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य यानी मुख मुद्रा के समान ही दिखाई देगी। सौम्य मुख मुद्रा के यानी मूर्ति सी, यानी उनका जो शरीर का आकार होगा वो मूर्ति की ही समान होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त मतलब होता है सींचे या भीगे हुए, सींचे कह सकते हैं या भीगे हुए। कहने मतलब है कि जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो उनकी सीधे साधे वचन तुझे प्रेम की मदद से क्या है सींचे हुए लगेंगे। नेक्स्ट दिया गया है नीले फूल कमल दल सी गात की श्यामता है। पीला प्यारा बसन कटि में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। नीले फूल कमल है पवन नीले खिले कमल पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही, श्यामलता के समान ही जो हैं उनके शरीर की क्या है श्यामल छवि है। अर्थात हम कह सकते हैं उनका सामला जो रंग है, उनका जो सामला रंग ऐसा मनोरम है जैसे बताते हैं कि आगे दिया गया है कि पीला प्यारा बसन कटि पे पहनते हैं फबीला, पहनते हैं फबीला। फबीला का मतलब कट माने होता है कमर में, और फबीला का मतलब होता है एक प्रकार से सुंदर लगने वाला, सुंदर लगने वाला। यानी वो ऐसा वस्त्र पहनते हैं जिससे एक तो वैसे ही सुंदर, और उस वस्त्र के माध्यम से जो है उन वस्त्रों के माध्यम से और अत्यधिक कैसे सुंदर जो है लगते हैं। आगे दिया गया है कहने मतलब है श्री कृष्ण जो हैं अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला वस्त्र क्या है, पीला जो सुंदर वस्त्र अपनी कमर में क्या है धारण किए हुए हैं, कट में पहने हैं फबीला। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। और उनके माथे पर क्या है लटकती बालों की क्या है एक लट उनके मुख की शोभा में क्या है बढ़ाती, मतलब वृद्धि कर रही है। सदस्त्रों कहने मतलब है से नबल तन की फूटती सी प्रभा, यानी उनके सुंदर वस्त्रों से, सदवस्त्रों यानी उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की जो कांति है उत्तीर्ण होकर वहाँ के वातावरण को मानो क्या है मनोहर बना रही होगी। फूटती है कांति यानी उनका जो प्रकाश जो है और जो है उन वातावरण के अनुकूल मनोहर बना रहा है। तो ये जो लॉन्ग पोइम है तो पहला जो पार्ट हमारा है इसे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है यानी बांट दिया है। तो प्रथम भाग में जो है 12 पद लिए गए हैं, कुल पदों की संख्या जो है वह है हमारी
इस काव्य के माध्यम से 26 है। तो जो दूसरा आप लोगों के लिए इसी का जो भाग 2 जो है प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें जो है शेष 14 जो हमारे पद दिए गए हैं, तो उनका अर्थ सहित व्याख्या के लिए जो है आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये वीडियो यहीं पर समापन करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।